हेलो प्यारे बच्चों, कैसे चल रहा है आप सभी का तैयारी? फटाफट नीचे कमेंट कर दीजिए। तो देखिए 7 फरवरी को आप सभी का एसएसटी का एग्जाम है, झारखंड बोर्ड क्लास 10th का। तैयारी बिल्कुल जबरदस्त रखिए। इस बार सभी बच्चों को स्टेट टॉपर बनना है भैया, ठीक है। तो चलिए अभी यहां पर हम लोग लगभग 15 मिनट पर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मात्र 15 मिनट में 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। सभी प्रश्नोत्तर को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको पहले से पता था। इससे आपको आपकी तैयारी का भी अनुमान लग जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग मात्र 15 मिनट में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है रूसी क्रांति, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है चीनी क्रांति, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहली अभिव्यक्ति, ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितनों को पता था जल्दी जल्दी बताइए। फिर देखिए दूसरा नंबर, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? 1789, 1805 या 1815 या 1920? वियना की संधि याद रखिएगा 1815, 1815। फिर देखिए नेक्स्ट आगे तीसरा नंबर, किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? देखिए पहला ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, दूसरा खेड़ा आंदोलन, तीसरा बारदोली आंदोलन, चौथा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बारदोली आंदोलन को महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। अब बढ़ते हैं अगला 4 नंबर की ओर। चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? भैया चौरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन को वापस ले लिया। तो कौन सा आंदोलन? पहला देखिए असहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा बारदोली आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन चौरा चोरी हत्याकांड के बाद आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि यह हिंसक रूप ले रहा था। और गांधी जी तो भैया अहिंसा के पुजारी थे। अब बढ़ते हैं आगे 5 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1930, दूसरा 26 जनवरी 1930, 6 अप्रैल 1930 या 5 मार्च 1931। बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सभी प्रश्नोत्तर को याद कर लेना है, ठीक है। और मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कीजिए। फिर देखिए 6 नंबर, किसे ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है G77 और G8, दूसरा IMF और वर्ल्ड बैंक को, या विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को, या फिर जर्मनी और इटली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMF और वर्ल्ड बैंक। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहां फैली? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहां फैली थी 1890 के दशक में? बताइए, आयरलैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में या अफ्रीका में? बोल दो ना जरा, इसका क्या सही आंसर होगा? तो क्या सही आंसर होगा अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 8 नंबर, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में कहां स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है बंबई, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा सूरत, चौथा कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, मुंबई जिसको आजकल मुंबई कहते हैं, वही बंबई, ठीक है, मुंबई। ठीक है,
अब यहां पर देखिए परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है भैया कि भारत में पहला कपड़ा मिल मुंबई में कब स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा 1854। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। अगर देखिए 9 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया। इंग्लैंड में महिलाओं ने कुछ मशीनों को एकदम तबाह कर दिया, विरोध किया, ठीक है। किस मशीन का? स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी या फ्लाइंग शटल, और चौथा टाइपराइटर। क्या सही आंसर होगा बताइए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी, पहले महिला हाथ से बुनती थी कपड़ा, मशीन आ गया भैया तो फिर मशीन का विरोध करने लगी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का रोजगार खत्म हो रहा था, रोजगार खतरे में था। अब बढ़ते हैं आगे 10 नंबर। भारत में सर्वप्रथम स्पिनिंग, अच्छा भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या डचों द्वारा? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब तक आपने कितनों का आंसर सही सही बताया है, जरा जल्दी जल्दी बताइए, तो जरा जल्दी जल्दी बताइए, जरा जल्दी जल्दी बताइए, जरा जल्दी जल्दी बताइए। अब बढ़ते हैं आगे 11 नंबर, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? अच्छा ये तो हो गया, प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों ने लाया, ठीक है, लेकिन उसका आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग या आर्कराइट या रिंडरपेस्ट या थॉमस हार्डी? तो यहां पर गुटेनबर्ग सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 12 नंबर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जब आता है बहकर नदी के द्वारा, तो जो नया नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको खादर कहते हैं या बांगर कहते हैं या रेगुर कहते हैं या लेटेराइट कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खादर, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं भैया? खादर। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन है, कौन अजैव संसाधन है बताइए? अजैव संसाधन, पहला पशु, दूसरा चट्टान, तीसरा वनस्पति जात, चौथा चट्टाने। तो यहां पर अजैव मतलब भैया निर्जीव, इसमें जान नहीं है, वो जान किसी को दे नहीं सकता है, दिल नहीं दे सकता किसी को, जान नहीं है उसमें। तो चट्टान भैया निर्जीव है, ये अजैव है। क्या है? अजैव। परीक्षा में ऐसे आ जाएगा कि कौन जैव है, तो देखिएगा जिसमें जान होता है, जो सजीव है उसको जैव कहते हैं। अब आगे आगे 14, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर की दूरी तक किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली से आगरा, दूसरा कलकत्ता से बंडेल, तीसरा पुणे से ठाणे, तीसरा है मुंबई से ठाणे, चौथा भी मुंबई से ठाणे। भैया यहाँ पर दो गो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा भी, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा भी और ऑप्शन नंबर चौथा भी, दोनों तो मुंबई से ठाणे ही है। आहा, ओ हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यह मुंबई से ठाणे है भैया, और यहाँ पर मुंबई से पुणे है, ठीक है, मुंबई से पुणे है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान देना है, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर ठाणे, ठाणे याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे, ठीक है, मुंबई से ठाणे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भैया बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ओके ठीक है, ने में मैं ने हो गया था, ठीक है, ले बेटा हो गया था, ले बेटा हो गया था, पर ठीक है, मुंबई से ठाणे और मुंबई से पुणे अलग है, पर ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही। आगे देखते हैं 15 नंबर, हाल के वर्षों में भारत को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति किसके निर्यात से हुआ है? पहला खनिज अयस्क, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान और चौथा है कृषि उत्पाद। भारत को सबसे ज्यादा इनकम किससे हुआ है?
सूचना प्रौद्योगिकी से, सूचना प्रौद्योगिकी से, ठीक है, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आगे देखिए, आगे 16 नंबर, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिहलियों की आबादी देश की आबादी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है बताइए? 72%, 78%, 76% या 74%? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था इसको, ठीक है, बेच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, 74%। फिर देखिए आगे 17 नंबर, ग्रामीण स्तर पर संचालित शासक को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित शासक को स्थानीय शासन, पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति, बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय शासन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935, 1949, 1956 या 1947? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1949, ठीक है, 1935 नहीं, 1949, ठीक है, 1949। मैंने इसे 1949 ही पढ़ा था या 39 पढ़ दिया था भैया? मैंने कहा था 39, पर फिसल गया था जबान में, ठीक है, हाँ, फिसल गया था भैया। 1949, ओके। चलिए आगे देखिए, 19 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा कब बनाया गया? मैंने पहले भी कहा था, ये क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा 1986, तीसरा 1987, चौथा 1990। तो यहाँ पर 1986 सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 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 यहाँ पर 20 नंबर, राजनीतिक दल का कार्य, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना या उपरोक्त सभी? तो राजनीतिक दल का काम तो भैया उपरोक्त सभी, सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त करता है? चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? राजनीतिक दल को चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त करता है, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह भी देता है, मान्यता प्राप्त भी करवाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे 22 नंबर, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा या असमान उपयोग या फिर रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भैया झारखंड में लोग रहते हैं, माना कि ये झाड़ियों का खंड है, जंगलों का खंड है, लेकिन भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है। फिर देखिए 24, जल दुर्लभता का कारण बताइए, जल दुर्लभता का कारण बताइए। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता या जल का असमान वितरण, जल संरक्षण ना होना, इनमें से सभी? जल दुर्लभता इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी भैया, इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर देखिए 25 नंबर, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू उपयोग में, उद्योग में, व्यापार में, सिंचाई में? तो सबसे अधिक तो भैया सिंचाई में, पूरा खेत को डिला दिया जाता है, पूरा खेत को डिला दिया जाता है। फिर देखिए 26 नंबर, निम्न में से कौन कृषि रोपण नहीं है? चाय भैया कृषि रोपण है, एक बार रोपेंगे सालों साल वहां से फसल मिलेगा, केला भी एक बार लगा देंगे वहां से होते रहता है, लेकिन कपास को हर बार लगाना पड़ता है और रबर को तो एक बार लगाना पड़ता है, कपास को एक बार लगाएंगे तो हर बार लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कृषि रोपण नहीं है, ठीक है, ये रोपण कृषि नहीं है। फिर देखिए 27, झारखंड का कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी है? पहला अभ्रक, दूसरा तांबा, तीसरा लौह अयस्क, चौथा कोयला। तो यहाँ पर अभ्रक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग या लौह इस्पात? तो भैया कृषि, ये लोहा लकड़ में तो कृषि का कोई लेना देना है नहीं। फिर देखिए 29 नंबर, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? एफडीआई, एचडीआई, आरबीआई या मनरेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए ओके, यस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए 15 मिनट हो चुका है। लास्ट प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर
निर्मित है? ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे, सतलज में, कृष्णा में या कावेरी में? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है, सभी क्वेश्चन भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा याद कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। इसके बाद में बाकी सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा और बाकी सब्जेक्ट का तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार। इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था? फटाफट नीचे कमेंट कीजिए, फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।